हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? तो आज आपके सामने हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन रखा है 41। तो 41 क्वेश्चन से आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो पेश करता रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 41। एक धनराशि को पी क्यू आर में 2:9 अनुपात में बांटा गया है। यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज आपको बहुत ही अनोखी बात बताने वाला हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एक धनराशि को, अब हमें मालूम नहीं है कि वह धनराशि कुल कितनी है या कौन सी धनराशि है। इसने तो कहा है कि एक धनराशि को पी क्यू आर में 2:9 के अनुपात में बांटा जाता है। पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है, तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। जैसे कि क्वेश्चन से मालूम हो रहा है कि इसमें कोई धनराशि नहीं दी गई है, एक निश्चित धनराशि नहीं बताई गई है। अतः इस क्वेश्चन के जो आंसर होगा वो आंकड़े अपर्याप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त होगा। तो आंकड़े अपर्याप्त किसे कहते हैं, क्या होता है ये आंकड़े अपर्याप्त? आज इसके विषय में हम चर्चा करते हैं और जानेंगे कि ये आंकड़े अपर्याप्त होते क्या है। देखो, बहुत अच्छी तरीके से समझना, आपके हमेशा काम आएगा इस तरह का क्वेश्चन। और आप इसको भी जानेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त होता है किस प्रकार, किस कंडीशन में। इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चनों का कुछ ऐसा जवाब होता है कि आंकड़े अपर्याप्त होते हैं। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त होंगे। कैसे होंगे? तो आंकड़े अपर्याप्त उसे कहते हैं जब एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर बनते हो, यानी कि एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर आ जाते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि क्या ये आंसर सही है या वो आंसर सही है, या ऑप्शन ए या बी या सी कौन सा आंसर सही है। तो जिस कंडीशन में हम निश्चित आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में हम उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार आंकड़े अपर्याप्त होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये जब एक ही क्वेश्चन के आंसर कई सारे बन जाते हैं, एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में हम उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त। तो देखिए, जानेंगे कैसे होंगे। देखो, पी क्यू आर के रेशो दिए हैं और लास्ट में पूछा है कि पी और क्यू के हिस्से का अंतर, पी और क्यू के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। जैसे कि मैं ऑप्शनों से आपको बताऊंगा कि आंकड़े अपर्याप्त कैसे होंगे। तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर है होगा हमारा यहाँ 5,000 रुपए। और यहां पर हम पी और क्यू के हिस्से का रेशो देख रहे हैं, यहाँ इनका अंतर हो गया। ये पी का रेशो है, ये क्यू का रेशो है इनके धन का। तो इन दोनों के हिस्सों का अंतर हो गया हमारा 7 और 2 का अंतर हो गया 5। तो देखिए, मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे, इसी के माध्यम से। देखते हैं, देखो काटेंगे इसको, 5 से 5,000 को काटेंगे, 1,000 बार कट गया ये। अब हम देखते हैं कि 2 और 7, यानी कि पी का धन हो गया 2,000 रुपये और क्यू का धन हो गया हमारा 1 सत्ते 7,000 रुपये। और जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर हो। देखो, पी और क्यू का हिस्सा कितना बैठ गया, 2 और 7, 9। पी प्लस क्यू का हिस्सा आर के हिस्से के बराबर हो, यानी दोनों का हो गया 9 और यहाँ भी आर का 9 हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि आर का हिस्सा देखते हैं। 9 रेशो है तो 1,000 लम्बा 9,000। तो आप देख सकते हो ये कंडीशन तीनों पर फॉलो हो रही है।
देखो पी और क्यू का दोनों का हिस्सा 9000 है और यहाँ पर आर का भी हिस्सा 9000 है। तो देखिए, तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर बनता है, पी और क्यू के हिस्से का अंतर 5000 हो रहा है, क्योंकि ये चीज तीनों पर फॉलो हो रही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 5000 हो सकता है। देखो एक कंडीशन ये आगे प्रूफ हो गई ये बात। अब मैं इसको दूसरे ऑप्शन से दिखाता हूं, ध्यान से देखो। बहुत अच्छी चीज आज आपको सीखने को मिल रही है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम देखते हैं पी और क्यू के हिस्से का अंतर यदि 7500 रुपये है, तो देखिए इस पर भी हम देखते हैं फॉलो करके। तो हमारे दोनों का अंतर हो गया 5। अब देखो हम इसको काटेंगे, 1500 बार कटेगा ये, और पी क्यू और आर। पी का हिस्सा हो गया 15 दूनी 30, 3000 रुपये, 15 सत्ते 105, 10,500, और 15 नम्बे 135, 13,500। अब देखो इसने कहा है पी और क्यू का कुल हिस्सा, दोनों को जोड़ लीजिए, 10 और 3 13,500, दोनों का कुल हिस्सा आर के बराबर है। देखो ये भी 13,500 और यहाँ आर भी 13,500 है। तो देखो इससे भी हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल रहा है, और ये भी इस पूरे क्वेश्चन पर फॉलो हो रहा है। तो फॉलो हो रहा है, देख लीजिए आप यहाँ पर भी। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर बी भी हो सकता है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो सी ऑप्शन से भी हम इसको देखेंगे करके। जैसे कि आपके सामने पी और क्यू के हिस्से का अंतर यदि 9000 रुपये है और हमारा दोनों का अंतर 5 है, तो ये 1800 बार कटेगा। पी को मिलेगा 18 दूनी 3600 रुपये, क्यू को मिलेंगे 18 सत्ते 126, 12,600 रुपये, और आर को मिलेंगे 18 नम्बे 162, 16,200 रुपये। अब देखो पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के बराबर है क्या? देखो 12 और 3 15,000 और 600 600 वही हो गया 16,200 रुपये। तो देखो पी क्यू का 16,200 और आर का भी 16,200, देख लीजिए। तो ये 9,000 रुपये की जो स्थिति है, दोनों के पी और क्यू के अंतर 9,000 रुपये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे 3 क्वेश्चनों के मतलब 3 आंसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आंकड़े अपर्याप्त उस कंडीशन में होते हैं जब एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर बनते हैं, यानी कि एक से ज्यादा आंसर यदि हमें प्राप्त हो गए, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि दिए गए क्वेश्चन के आंकड़े अपर्याप्त होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने सिद्ध करके दिखाई ये सब बातें। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, और आज आपको मालूम हो गया कि आंकड़े अपर्याप्त किस तरीके से होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या ये चीज होती है, वो सब आज आपको मालूम हो गया। तो आप ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम हल करेंगे, बहुत इजी तरीके से हल करेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखो 4 कंडीशन दी गई है, ए बी सी और डी। ए बी की रेशो दिया 3 4, बी सी का रेशो दिया 5 7, और सी डी का रेशो दिया 8 9। तो बहुत आसानी से पूछ रहा है कि ए और डी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ए और डी का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो इस तरह का कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब 4 रेशो आ जाते हैं ए बी सी और डी के, और यदि पहला और लास्ट का मान पूछ रहा है, यानी कि ए और डी का रेशो पूछ रहा है, यानी पहले और आखिरी के मान का रेशो पूछ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ए और डी का रेशो बहुत आसानी से। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले वाले की जो रेशो है, पहले वाला यानी फर्स्ट वाला रेशो जो हमें मिलेगा उनकी आपस में गुणा कर देंगे, तो ए का मान आ जाएगा। और यदि सेकंड वाले की आपस में गुणा करेंगे तो डी का। तो इस प्रकार हमें ए और डी का रेशो ज्ञात हो जाएगा। तो करते हैं गुणा, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, रेशो का चिन्ह। अब 4 सते 28 गुणा 9, तो लिख लीजिए 28 गुणा 9,
अब इनको छोटा कर लीजिए। देखिए 4 सते 28 और 4 तिये 12, 30 बार काटा मैंने। अब इसको काटूंगा 3 तिया 9 और 3 दाई 30, तो ए का रेशो हो गया हमारा, ए का रेशो 10 और डी का रेशो 7 21। तो इस प्रकार ए और डी का रेशो हमें ज्ञात हो गया। ए और डी का रेशो है 10:21। तो ए और डी का रेशो हो गया 10:21। तो देखिए बहुत आसानी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। पहले और आखिरी वालों के आपस में गुणा कर लीजिए तो ए और डी के रेशो का मान हमें ज्ञात हो जाएगा 10 और 21। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा जो ये 41 क्वेश्चन था, तो इसका आंसर मैंने बताया था आंकड़े अपर्याप्त होगा, ध्यान रखना आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप सीखिए और मैथ्स में आप खतरनाक बनिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन होगा ये। 94 यानी 94 रुपए को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले का 1/5 भाग, दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात। देखिए पहले का और दूसरे का, पहले भाग का 3 और दूसरे भाग का अनुपात 4। और यहां पर कहा है कि पहले का 1/5वां भाग, दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात 3 4 है। तो पहले का जो 1/5 है ये 5 रखेंगे, यहां पर मल्टी करेंगे, और दूसरे का 1/8 है, इसमें 8 की गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमारा रेशो तैयार हो जाएगा। और इस रूप में इसने 94 रुपए को बांटा है। तो यहां से हम इसको इक्वल टू इक्वल कर लेंगे। और इसमें पूछ रहा है कि पहला भाग ज्ञात करो, तो यहां से हमारा पहला भाग भी आ जाएगा और दूसरा भाग भी आ जाएगा। देखो वो इक्वल टू इक्वल, 5 × 15 और 4 × 32। जैसे हम इन दोनों का कुल करेंगे, क्योंकि कुल बराबर कुल इक्वल टू इक्वल करेंगे, दोनों का कुल 94 रुपए है और यहाँ दोनों का कुल 32 और 15 हो गया हमारा 47। 47 दूनी 94, छोटा भाग पूछा है इसमें गुणा कर देंगे छोटे भाग में। 15 दूनी 30, 30 रुपए होगा हमारा छोटा धन 30 रुपए। तो देखिए छोटा धन 30 रुपए है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। देखो यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है और सी अनुपात डी बराबर 2a अनुपात 3b है, तब AC अनुपात BD क्या होगा। देखो AC अनुपात BD पूछा है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा तरीका है आपके लिए। देखिए सीखे और इस चीज का फायदा उठाए कि किस तरीके से क्वेश्चनों को आसान किया जाता है और माइंड टू माइंड आप देख सकते हैं क्वेश्चनों को। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का मान 5 है रेशो के रूप में, और बी का मान 5 है रेशो के रूप में, सॉरी बी का मान 7 है। ए का मान 5 है, बी का मान 7 है, ये इनके मान रेशो में दिए गए हैं। अब जहां भी आपको ए और बी दिखाई देगा वहां पर आप 5 और 7 की वैल्यू पुट कर सकते हो। सी और डी का रेशो 2a अनुपात 3b दिया गया है। तो देखो सी का जो अनुपात है 2a, तो a की वैल्यू में यहां से 5 भर दूंगा। देखो 5 भरूंगा तो हमें मालूम हो जाएगा सी और डी का मान। देखो 5 भरूंगा, 5 2 जा 10 यानी कि 5 दूनी 10, और बी की वैल्यू यहां से भरूंगा 7 7 21, डी की वैल्यू 21 हो गई। देखो यहां तक आप आ चुके हैं। अब आगे पूछा है, तब बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, तब AC रेशो BD यानी कि AC अनुपात BD हमें ज्ञात करना है। अब यहां भी वैल्यू पुट ही करेंगे। A की वैल्यू हमारी 5 है और C की वैल्यू में यहां से उठाऊंगा 10 अनुपात B की वैल्यू 7 है गुणा D की वैल्यू यहां से उठाऊंगा 21, और इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया। लीजिए देखिए बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को ले लिया। देखो 10 पंजे 50 और 21 सत्ते 147, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 50:147। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 50:147। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45वां क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, तो इसको सबसे पहले आसान करके लिखेंगे। A/B बराबर B/C
अब इसकी ब्रज गुणा करेंगे हम, AC बराबर हो गया B स्क्वायर। और यदि मैं दोनों ओर वर्ग करूं, क्योंकि इसका हमें लाभ मिलेगा, यहाँ पूछा है b की घात 4, तो b की घात 4 करने के लिए मैं यहाँ पर गुणा करूंगा, घात में 2 की गुणा, तो इधर भी 2 2 हो जाएगा। देखो दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा a स्क्वायर C स्क्वायर बराबर b की घात 4। तो ये हमारी b की घात 4 का मान बन गया यहाँ पर। अब हम दिए गए मान a की घात 4 अनुपात b की घात 4 का अनुपात ज्ञात करेंगे। देखो अब हम इसको ज्ञात करेंगे, a की घात 4 ज्यों का तो लिखेंगे, अनुपात b की घात 4। b की घात 4 का मान यहाँ पर हमारा बना हुआ है a स्क्वायर और C स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर a स्क्वायर रह जाएगा अनुपात C स्क्वायर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी a स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको बिल्कुल इजी बनाएंगे, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बना रहा हूं। देखो यदि a b c का रेशो 2:3:4 है, a b c का रेशो 2:3:4 है, तो a बटे b, देखो a बटे b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a, ये मान पूछा है हमसे। तो यहाँ पर इनकी एंट्री भरेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, यानी कि a b c के रेशो को यहाँ पुट कर लेंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, a का 2, b का 3 अनुपात b का 3, c का 3, सॉरी c का 4 हो गया अनुपात c का 4, a का 2। अब हम इसको हल कर लेंगे, a b b c c a का रेशो मैंने पुट कर दिया। अब देखो नीचे की जो संख्या होती है ये, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 चौक 12। देखो 3 चौक 12, 12 हमारा एलसीएम बैठता है, 3 4 2 का एलसीएम 12 हो गया। अब इस एलसीएम को बारी बारी से इन्हीं से ही हम भाग करेंगे और ऊपर के मान में इनका गुणा कर देंगे, तो हमारे रेशो आ जाएंगे, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, देखो 3 चौक 12, 4 बार कटा, 4 दूनी 8, ये हो गया पहला रेशो तैयार। 4 तिये 12, 3 तिया 9, ये दूसरा रेशो तैयार हो गया अनुपात। 2 छिक 12, 6 बार और 6 चौक 24, ये तीसरा रेशो तैयार। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 8:9:24। तो देखते हैं कहाँ है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये 8:9:24, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 8:9:24, यानी कि 8:9:24। क्वेश्चन नंबर 47, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1:2 है, तो देखो ये जो कंडीशन दी गई है a b c d e f, इन सभी के बराबर अनुपात दिया है 1:2। इसका मतलब हुआ पहला जो रेशो है उसका मान a का, c का, e का मान है 1, b d और f का मान है 2। तो जहां हमें b d f यानी सेकंड कंडीशन के b d f के मान दिखाई देंगे, वहां पे हम 2 भरेंगे, और जहां a c e दिखाई देगा वहां पर 1। तो यही इसका अर्थ है। तो अब हम दिए गए अनुपातिक मान में हम इसमें वैल्यू भर लेंगे, तब हमें इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो अब हम इसमें a c e, जैसे कि मैंने बताया a c e का अनुपात 1 है, तो यहाँ पर 1 1 और 1 भरेंगे, तब हम इन्हें जोड़ लेंगे, तो हमें इनका अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो देखो अब हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं इनका, a का मान 1 तिया 3 प्लस c का मान होगा यहाँ से 1 पंजा 5 प्लस e का मान भी 1 सत्ता 7, ये होगा फर्स्ट कंडीशन। अब इधर सेकंड में b d f, ये रहा b d f का मान हो गया 2, 2 तिये 6 प्लस 2 पंजे 10 प्लस 2 सते 14। अब देखेंगे कितना हो गया जोड़ने के बाद, ये 7 और 5 12, 3 15 अनुपात 14 6 20 और 10 30। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 15 एकम 15 दूनी 30,
1:2 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1:2, ऑप्शन डी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन। पुनीत और अपू की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। देखो पुनीत का 2 है और अपू का 3 है। 3 साल बाद, ध्यान से देखो, 3 साल बाद, ये जो 3 दिया है, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 4 हो जाता है। तो आप देखो 3 साल बाद क्या घटना घटी। 3 साल बाद उनकी आयु बढ़ेगी, जब आयु बढ़ेगी तो अनुपात भी बढ़ेगा। तो देखो 3 साल बढ़ जाने के बाद आयु का रेशो पहले 2 था, अब हो गया 3, इसका 3 था, अब हो गया 4, यानी कि एक रेशो यहाँ पर बढ़ा है और एक रेशो यहाँ पर बढ़ा है। किसके कारण? 3 साल बाद के कारण। तो इसका मतलब हो गया 1 रेशो के बराबर हो गया 3 वर्ष। हम लिख सकते हैं 1 के बराबर हो गया 3 वर्ष। तो हमसे पूछा है पुनीत की वर्तमान आयु बताओ। तो देखो ये पुनीत है, ये अपू है, तो पुनीत की आयु का अनुपात वर्तमान में 2 है और अपू का 3 है। तो यहाँ पर पुनीत की आयु पूछी है, पुनीत की आयु। जैसे कि मैंने जाना है इस क्वेश्चन को पढ़कर, 1 रेशो के बराबर 3 है तो 2 रेशो के बराबर 6 हो जाएगा। देखो 1 के बराबर 3 तो 2 के बराबर हो गया 6, तो पुनीत की वर्तमान आयु हो गई 6 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। देखो 1 के बराबर 3 वर्ष है तो 2 के बराबर हो गया 6 वर्ष और यही पुनीत की आयु है। तो पुनीत की आयु हमें मिली है 6 वर्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशो है 8:9। दूसरी और तीसरी संख्या का रेशो 3:4 है। देखो 3 और 4। तीन और 4 पहली और तीसरी का गुणनफल। अब ये नई कंडीशन आ गई, तो यहां से हम पहले इनके अनुपात को फाइंड करेंगे। देखो इनका अनुपात मिल गया हमें इस तरह से, जेड पोजीशन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जेड पोजीशन कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों की आपस में गुणा और इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा। 3 8 24 और 3 9 27 और 9 चौक 36। यहां तक हमें मालूम हो गया। अब हम इसको देख रहे हैं, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखो 3 8 24, 3 9 27 और 3 से काटेंगे 12 बार। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड का रेशो 8 9 और 12। 12 है ये, यहाँ पर ध्यान रखो 12। अब जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो हम भी देखेंगे पहली और तीसरी का गुणनफल 12 8 96 इक्वल टू इक्वल करेंगे। अब 96 से हम इसको काटेंगे 12 8, या ऐसे करेंगे 24 ही कम 24 100 बार, 24 चौका 96, 4 से काटा 25 बार। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। क्यों निकालेंगे वर्गमूल? क्योंकि जब दो संख्याओं के गुणनफल को दो संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल से भाग करेंगे तो वर्गमूल निकाला जाता है। अब हमसे पूछा है दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या हमारी, पहली संख्या का रेशो 8 है, दूसरी का 9 है, तीसरी का हमारा 12 है। तो इस 5 की गुणा इसमें दूसरे रेशो में, इसमें 9 में गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। 9 में 5 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि दूसरी संख्या हमारी 45 है। अब देखो मैं इससे भी खतरनाक तरीके से आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, इसको समझो। इसके क्वेश्चन का आंसर तो हमें प्राप्त हो गया है, ऑप्शन ए है 45। अब हम इसी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। एक और तरीका है इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का, और ये होता है हमारे फुल माइंड का। फुल माइंड की नॉलेज से हम क्वेश्चन को करते हैं, जो कि कंपटीशन में फुल माइंड की ही वैल्यू होती है। तो इसलिए हमें क्वेश्चनों में ज़्यादातर फुल माइंड का ही यूज करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए,
जिससे कि हमारे क्वेश्चन इजीली तरीके से हल हो जाए। तो आइए देखते हैं, इसको भी देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से हल करते हैं। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो देखो, तीन संख्याओं में पहली दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इनका रेशो 8:9 है। अब दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3 और 4, यहाँ पर दूसरी और तीसरी। अब देखिए आप ध्यान से, दूसरी संख्या का रेशो यहाँ पर 9 है। तो दूसरी संख्या पहले के साथ भी है, पहले वाली संख्या के साथ भी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के साथ भी है। यानी कि दोनों जगह इस दूसरी संख्या के मान बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 करेंगे। 9 कैसे करेंगे? 3 का गुणा करेंगे इसमें। जैसे हम 3 के इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। तो अब हमें मालूम हो गया कि दूसरी संख्या 9 है, यानी कि उसका रेशो 9 के रूप में है दूसरी संख्या का। और यहाँ पर पहली तीसरी का गुणनफल ये दिया है, तो हमें इस क्वेश्चन को यहाँ से हल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि दूसरी संख्या बताओ। तो जैसे कि मुझे मालूम हो गया कि दूसरी संख्या का रेशो एक्चुअल में 9 है, रियल में 9 है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इक्वल टू इक्वल, कि जिस संख्या का अनुपात दिया हो वह अनुपातिक संख्या अपने मान को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है। तो दूसरी संख्या हमारे ऑप्शनों में लिखी हुई है। तो देखो, जो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी वही हमारी दूसरी संख्या होगी। तो 9 से ये डिवाइड नहीं हो रहा 10, 9 से ये भी डिवाइड नहीं होता, 9 से ये भी डिवाइड नहीं होता, तो 9 पंजे 45, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो संख्याओं का योग 10, 24, 28 और 30 हो सकता है। तो बहुत आसानी से हम सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखो, दोनों संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब देखो, बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं संख्याओं का योग। जैसे कि पहली दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है, तो दोनों का योग कितना है? इनका दोनों का योग 5 है। तो जो योग से योग कट जाएगा तो वही हमारी संख्या होगी। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करो और क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर दीजिए। तो देखो, दोनों संख्याओं का योग हमारा 2 और 3 का योग 5 बैठता है। तो जो 5 से कट जाएगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो, 5 से हमारा 5 6 30 कटता है, 5 से 28 नहीं कटता, 5 से 24 और 5 से 2 10, 5 दूनी 10, ये भी कटता है। तो देखो, 2 ऐसे ऑप्शन आ गए हैं जो 5 से कटते हैं। अब देखिए, फिर भी हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। देखो, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें। 5 6 30, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ये हमारी संख्या होगी दोनों। अब इसको देखते हैं चेक करके। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये हमारी संख्या होगी इसके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि इसने कहा है पहले में से 2 घटाओ, तो 2 घटा दो इसमें से 10 और दूसरी में 2 जोड़ दो 20। अब इसमें से 2 घटाओ, 2 रह गया, इसमें 2 जोड़ दो 8। तो देखिए, अब देखो रेशो क्या ज्ञात होता है हमारा। 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, 1:2 ये प्राप्त हो गया हमारा। देखो, 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। इससे हमें ज्ञात हो रहा है, जबकि यहाँ से हमें 1:2 नहीं प्राप्त होता। देखो, 2 1 2, 2 चौक 8, यहाँ पर 1:4 हमें मिल रहा है।
तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर डी नहीं है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 30। तो दोनों संख्याओं का योग 30 है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। अब देखो तीन संख्या 1 2 तो 3 3 4 के रेशो में है, तो इनके रेशो को सरल कर लीजिए। देखो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 2 3 4 का एलसीएम, अब एलसीएम से हम देखो इनका एलसीएम कितना हो गया 12। ध्यान से देखो 2 3 4 का जो एलसीएम है वो 12 है, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 6 कम 6 आ गया। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आ गया, और 4 ते 12, 3 ते 9 आ गया। तो इनका ओरिजिनल रूप हो गया हमें, देखो इनका ओरिजिनल रूप प्राप्त हो गया है 6 8 9 के रेशो में है ये तीन संख्याएं। अब इसने कहा यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो देखिए वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का यहाँ पर अंतर हमें 3 मिल रहा है, तो काट दीजिए इसको इक्वल टू इक्वल। 3 से काटेंगे 12, 12 6 72 हमारी संख्या आ जाएगी। 12 8 96 और 12 9 108, और ये हमारी तीनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई है। 72 96 108 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट दिखाई देता है क्वेश्चनों में, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 90 84 14 81 34। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपके लिए सदा साथ रहेंगे और आपकी हेल्प करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।